आज की बचत आज की बचत कल की आजादी की पहली सीढ़ी होगी। देखिए, ये आप और हम सभी भली भांति जानते हैं कि जिस तरह से ये दौर चल रहा है ना, इतनी महंगाई हो गई है, इतने खर्चे होने लगे हैं कि अगर हम इस महंगाई के दौर में अपने लिए कुछ सेविंग्स ना रखें, कुछ बचत ना करें ना, तो कल आने वाला जो हमारा टाइम होगा, कहने का मतलब जब इंसान दिन प्रतिदिन, देखिए अभी हम जवान हैं तो अभी हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितने भी खर्चे कर लें, लेकिन आने वाला जो टाइम होगा, जिस टाइम पे हम बूढ़े हो जाएंगे, उस टाइम पे हमारी सेविंग्स ही हमारे काम आते हैं। तो अगर हमने कुछ नहीं बचाया, कुछ सेविंग्स नहीं करी, तो वो जो दौर है जो हमारा, जब हम वृद्धावस्था में चले जाएंगे, जब हमारे हाथ पैर काम करने बंद हो जाते हैं ना, उस समय हम चाहते हैं कि मतलब हमें दो रोटी सुकून से मिल जाए, जिससे कि हमारा ये बुढ़ापा आसानी से कट जाए। लेकिन अगर हमने उस टाइम पे कुछ सेविंग्स नहीं बची है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वो दौर कटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाली हूँ कि किस तरह से, देखिए, हमें बचत करनी चाहिए, कौन कौन सी वो टिप्स है। अगर आपने भी ये टिप्स फॉलो कर ली ना, तो यकीनन आने वाले टाइम के लिए आप भी सेविंग्स कर पाएंगे। देखिए, खास तौर पर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। देखिए, उन्हें घर खर्चा भी मैनेज करना होता है, उन्हें ईएमआई देना होता है, अपने मकान का रेंट है, बच्चों की फीस है, सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं। तो अगर इतने सारे खर्चे होने के बावजूद वो बचत करें तो कैसे करें। देखिए, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों की बात की जाए, देखिए महिलाओं के ऊपर ही जिम्मेदारियां हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं को ही बचत करनी आनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं पुरुषों की भी बात करूं तो उन्हें भी, देखिए, बचत जरूर करनी चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ टिप्स आपको बताऊंगी किस तरह से आपको बचत करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एंड फैमिली गाइड में। और आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इन्फॉर्मेटिव भी रहने वाला है। तो इसीलिए जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरे उन सभी साथियों के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा और जो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि देखिए, इस महंगाई के दौर पर किस तरह से हमें बचत करनी चाहिए। तो आज मैं आपके संग कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ, तो उम्मीद करूंगी आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स हैं जिनसे कि अगर हमें भी अपनी लाइफ में इन्हें यूज कर लिया तो यकीनन आप भी अपने लिए बचत कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें ना बजट बना लेना चाहिए। बजट बनाने का मतलब, जैसे आपने एक डायरी बना लीजिए, उस डायरी पे आपको देखिए कितना आपको खर्चा मिला है, घर खर्च के लिए कितने आपको पैसे मिले हैं, वो वहां पे मेंशन कर लीजिए। उसके बाद देखिए, आपको जितना भी आप प्रतिदिन उसमें जितना भी आप खर्चा करते रहे, आप उस डायरी पे लिखते जाइए। आप उस डायरी पे लिखते जाइए, कहने का मतलब एक गोल निर्धारित कर लीजिए कि मुझे इतना खर्चा करना है और मुझे प्रतिदिन इस डायरी पे लिखना है। अब ये नहीं कि बहुत सारी लेडीजें क्या करती हैं कि यहाँ पे 3-4 दिन हो गए, उन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा, फिर वो अनुमानित कि इतना खर्चा हो चुका होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलना। देखिए, आप पहले तो सबसे पहले अपना बजट बना के तैयार कर लीजिए। आपको जितना खर्चा मिला है उस खर्चे के अनुसार आपको क्या क्या चीजें करनी है। देखिए, ईएमआई पे करनी है, सब्जी, राशन, दूध, बच्चों की फीस, ये सारी चीजें आप उसमें मेंशन करते जाइए। प्रतिदिन कितनी सब्जी आप खरीदते, कितने रुपए की सब्जी खरीदते, महीने में कितने रुपए का आपका राशन आ रहा है, ये सारी चीजें आप उसमें लिख दीजिए। एक्स्ट्रा जो खर्चा हो रहा है वो भी आप उसमें मेंटेन करते जाइए। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि किसी दिन आप सोचे आलस में आ जाए। बहुत सारी लेडीजें क्या करती हैं, आलस आ जाता है कि आज नहीं यार, छोड़ो कल लिख लेंगे इस डायरी में, तो वहीं से ना हमारा बजट बिगड़ना चालू हो जाता है। या आपको लगता है कि देखिए, हमने आज लिख लिया, ठीक है, हमारा जो मोटा खर्चा है हमने वो लिख लिया, जो छोटे खर्चे हैं, जो आपने मतलब 10, 20 या 50 रुपए तक के जितने भी खर्चे करे एक्स्ट्रा, वो आपने उसमें नहीं लिखा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आप चाहे जितने भी मोटे अमाउंट का खर्चा करें या छोटे अमाउंट का खर्चा करें, आप एक डायरी बना लीजिए। उस डायरी पे आपको पूरा महीने भर का खर्चा लिखना है, फिर टोटल करिए। देखिए, महीने के लास्ट में फिर आपको टोटल करना है कि कितना खर्चा हुआ है। इस तरह से अगर आप बजट बना के चलेंगे ना, तो यकीनन आपका जो बजट है वो कभी बिगड़ेगा नहीं और उस बजट के अनुसार आप बचत भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर बात आती है ना कि अपनी भावनाओं पर कंट्रोल होना चाहिए।
भावनाओं पर कैसे कंट्रोल हो। कई बार ऐसा होता है ना, देखकर टेम्पटेशन हो जाती है कि वहां पे ये चीज हो रही है, वहां पे ये चीज चल रही है, वहां पे सेल हो रही है, वहां पे एग्जीबिशन लगी है, तो क्या होता है ना, हम अननेसेसरी खर्चा कर लेते हैं। ऐसा होता है ना, कई बार देखिए जिस चीज की हमें जरूरत नहीं होती वो चीज भी हम खरीद लेते हैं। कहने का मतलब दूसरों की देखा देखी भी तो बहुत करते हैं ना हम लोग। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमने दूसरों को देख लिया, उसने ये चीज खरीदी, नहीं मैं भी खरीदूंगी। भले ही अपने घर का बजट नहीं है हमारा, लेकिन दूसरों की देखा देखी करके हम अपने बजट को जरूर बिगाड़ लेते हैं। उसके घर में कुछ नहीं हुआ, उसके घर का बजट बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि उसका बजट था तभी उसने वो चीज खरीद ली। लेकिन हमने क्या करा, दूसरे को देख के वो चीज खरीदी। देखिए इससे क्या होगा, हमारे घर का बजट जरूर बिगड़ेगा। आपको कंट्रोल करना चाहिए यहाँ पे। देखिए देखा देखी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैंने आपको वीडियो में हमेशा बताती हूँ, कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जरूर आ जाता है। देखिए दूसरों के देख के आपको चलना है ना, आप उसमें डगमगा जरूर जाएंगे। जब तक कि आप अपने, देखिए आपका जो लक्ष्य है आप उस लक्ष्य पे चलिए। आपका अगर बजट नहीं है और आप दूसरों को देख के कोई भी चीज खरीद रहे हैं, किसी के घर पे क्या हो रहा है आपने भी देख लिया कि मैं भी अपने घर पे यही सेम करवाऊंगी, मैं भी सेम उसके जैसे कपड़े खरीद लेती हूँ, मैं भी सेम उसके घर के जैसे व्हाइट वॉश करवा लेती हूँ। मतलब बहुत सारी चीजें होती है कि महिलाओं के अंदर खास तौर पर ये आदत होती है, वो देखा देखी बहुत करती है। तो इन्हीं सब चीजों से ना घर का बजट बिगड़ जाता है। आपको जरूरत है यहाँ पे, देखिए बिल्कुल भी दूसरों की देखा देखी ना करें, अपने घर का बजट बिल्कुल भी ना बिगाड़े। इस चीज का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। अपने देखिए जितनी चीज है आपको जरूरत है, देखिए जरूरत की चीजें तो आपको खरीदनी है। भले ही आपके पास देखिए बजट ऊपर नीचे हो रहा है, वो चीज बिल्कुल भी नहीं मान्य रखती। आपको वो चीज खरीदनी है तो खरीदनी है, क्योंकि वो जरूरत है। लेकिन जिस चीज की अगर जरूरत नहीं है वो चीज आप बिल्कुल भी ना खरीदें। तो ये चीज है ना, तो आप बजट बनाकर चलेंगे तो इसी से देखिए आप बचत करेंगे। देखिए बचत तभी होगी जब आप ना किसी की देखा देखी ना करें। जितनी चीज आपको चाहिए, जितनी जरूरत आपको हो, उतनी ही चीजें आप खरीदें। फिर इसमें एक ये भी बात आती है ना, आप क्वालिटी की तरफ जाइएगा, क्वांटिटी की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा। देखिए क्वालिटी की तरफ जाएंगे तो आप बजट आपका बिगड़ेगा भी नहीं और आप इसमें बचत भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप क्वांटिटी की तरफ चले गए, क्वांटिटी की तरफ कहने का मतलब है मार्केट में कोई भी चीज है आप उसे ज्यादा मात्रा में खरीदने की सोचेंगे तो वो सामान आपका घर पे आप लाए और उसे यूज नहीं कर पाए तो वो आपका खराब हो ही जाता है। कोई भी सामान ले लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैं अपनी फ्रेंड के संग मार्केट गई थी। इस समय आम का सीजन चल रहा था, तो वो एक ठेले के पास गई। वहां पे उसने आम देखा तो वो आम थोड़ा सस्ते दामों में उसे मिल रहे थे, लेकिन उसने क्या करा, बहुत ज्यादा मात्रा में खरीद लिए। तकरीबन उसने 15 किलो आम ले लिए। तो मैंने उससे कहा 15 किलो आम ले रही, तो कह रही हाँ थोड़े सस्ते मिल रहे हैं और देखने में भी ठीक लग रहे, तो उसने खरीद लिए। अब वो घर ले गई हुई इन आमों को, वहां पे तो आम वाले ने उसे एक आम फ्रेश काट कर दिखाया तो उसे लगा कि सारे आम बिल्कुल ठीक है। तो वो घर ले गई तो उसने जब आम काटे होंगे तो अंदर से वो सड़े गले निकले, मतलब कोई भी उसे खा नहीं पाया ठीक से। तो 3 दिन बाद वो मुझे कॉल करती है, फिर मुझसे कहती है तू सही कह रही थी यार, यहाँ पे ये आम तो सारे खराब निकल गए, मैंने बेकार में इतने सारे आम खरीदे और सारा मेरा पैसा भी वेस्ट हो गया, सारे आम मैंने बाद में फेंके। तो तब मैंने उससे एक बात कही, देख हमेशा ध्यान रखना कि क्वांटिटी की तरफ मत जाना। देखिए हम कभी भी देखिए सस्ते दाम पर कोई भी चीज घर आके खरीद लेते हैं, घर पे हमने भर ली, चाहे कोई भी चीज, चाहे मसाले हो गए, चाहे सब्जी हो गई। देखिए मसाले भी अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में खरीद लेंगे उनकी भी एक्सपायरी डेट हो जाती है, फिर हमें उन्हें फेंकने पड़ते हैं। आप सब्जी ले लीजिए, उसे भी अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे तो क्या होता है, एक दिन आपने बना ली, दूसरे दिन तीसरे दिन वो सब सड़ने लग जाती है। ऐसी ही फल फ्रूट्स हैं, कोई भी चीजें हैं, आप मेकअप का प्रोडक्ट ले लीजिए, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे कुछ टाइम बाद उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, उसे हम यूज भी नहीं कर पाते। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि क्वालिटी, देखिए क्वालिटी भी जाइए, जहां आपको क्वालिटी मिल रही है, आपने ठीक है क्वालिटी मिली आपने और उसे आपने खरीद लिया, चाहे वो थोड़ा सा महंगा मिला आपको, लेकिन आपने उसे यूज तो करा, कम से कम यूज करा। आप घर ले गए, आपने उसे यूज करा, खाया, अपने मेकअप प्रोडक्ट है मेकअप का अपने फेस पे लगाया, या आपने सब्जी है, सब्जी उसने आपने क्वालिटी देखी, आपने उसकी खरीद ली, अच्छी निकल गई, आपने बना दी। यही आप क्वांटिटी पे जाते हैं ना, तो क्वांटिटी वाली चीजें क्या होती है, ज्यादा मात्रा में आप भर लेते हैं, आप घर ले गए, सड़ गई, आपने क्या करा, फेंक दिया। तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, जब भी कोई चीजें आप लेना तो उसको क्वालिटी पे जाए, आप क्वांटिटी पे बिल्कुल भी ना जाए। अब इसमें एक ये भी बात आती है कि जब भी आप मार्केट जाएं तो एक लिस्ट बना कर ले जाएं। देखिए लिस्ट बनाने से आपको एक सहूलियत होती है कि जो सामान आपका खत्म होता है वही सामान आप लिस्ट के माध्यम से देख के लाएंगे तो वही सामान आ जाएगा। देखिए बहुत बार महिलाएं क्या करती हैं, लिस्ट नहीं बनाती
और मार्केट चली जाती है सामान लेने, फिर उन्हें ध्यान नहीं रहता कि कौन सा सामान आना है कौन सा नहीं आना है। कई बार ऐसा होता है जो सामान घर पे होता है वो भी ले आती है खरीद के। देखिए डबल सामान हो गया, आपके पैसों की भी मतलब पैसे भी आपके खराब हो गए, आप सामान लेके आ गए, पैसे आपके खराब हो गए। और जो सामान आपको चाहिए वो आपको बिल्कुल लेके नहीं आते, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, दोबारा मार्केट जाना पड़ता है। दोबारा मार्केट जाने में देखिए आपका पैसा तो खराब होता ही होता है, आपका समय भी खराब होता है। पैसा देखिए आप एक बार अगर आप सामान लेने के, एक बार आपने रिक्शे का किराया वगैरह या अपनी गाड़ी से गए, पेट्रोल जो भी जितना भी खर्च हुआ एक बार खर्च होता है। लेकिन यहाँ आप दोबारा जा रही है लेने, उसमें आपका पेट्रोल भी खर्च होता है, रिक्शे का किराया भी लग रहा है, तो हो गई ना आपकी, देखिए आपका जितना बजट था वो बिगड़ जाता है। तो कोशिश करिए, देखिए चाहे आप किचन का सामान ला रही हैं, चाहे बाथरूम का, चाहे आप अपना मेकअप का सामान, आप उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, उस लिस्ट के अनुसार देखिए आप सामान खरीद के लाएं। इससे आपका देखिए इससे ना आपका बजट बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, और इससे देखिए बिल्कुल आपने जो लिस्ट में लिखा है वही सामान आपका घर पे आएगा। कई बार ऐसा होता है एक्स्ट्रा सामान आ जाता है, फिर उसकी एक्सपायरी डेट हो जाती है, एक्सपायरी डेट खत्म होने के बाद देखिए वो सामान हमें फेंकना ही पड़ता है। तो कोशिश करिए जिस सामान की आपको जरूरत हो महीने की एक लिस्ट बना लीजिए, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना सामान खरीद के घर लेके आए। मतलब आप एक्स्ट्रा सामान अगर खरीद के ले आएंगे तो फिर उसकी एक्सपायरी डेट हो जाती है, फिर आपको वो सामान मतलब फिर उसके बाद ना खाने का यूज होता है और ना ही आप उसे कहीं पे भी लगा सकते हैं। देखिए अगर आप मेकअप का सामान लाएंगे तो फेस पे भी आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं। मसालों में कोई चीज लेके आए तो आप उसे खाने में भी यूज नहीं कर सकते। कोई भी सामान है, बाथरूम का सामान ले आए, चाहे आप किचन का लाएं, चाहे आप अपने मेकअप का लाएं, तो कोशिश करिए लिस्ट बनाकर ही लाएं। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी आती है ना, बहुत सारी महिलाओं को शॉपिंग का बहुत ज्यादा शौक होता है। मतलब वो मार्केट जाती हैं और ढेर सारी शॉपिंग करके ले आती हैं। कहने का मतलब जो सामान नहीं भी चाहिए होता है, जो चीजें नहीं भी चाहिए होती हैं वो भी खरीद लाती हैं। तो इससे देखिए आपका महीने का बजट जरूर बिगड़ जाएगा। देखिए कोशिश करिए अगर आप अपने आप को ना बिजी रख सकें, जहां आपने अपने आप को बिजी कर लिया, कहने का मतलब जब आपके पास टाइम ही नहीं होगा, आप मार्केट ही नहीं जा पाएंगे, तो सामान कैसे खरीद पाएंगी, शॉपिंग कैसे कर पाएंगी। तो जहां तक कोशिश करें ना अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी करने, किसी भी ऐसे काम में, चाहे वो घर का काम हो या कोई भी ऐसा काम है, जितना आप बिजी हो जाएंगे आपको टाइम नहीं मिलेगा शॉपिंग करने का। जब टाइम नहीं मिलेगा ना तो आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा है ना वो बच जाएगा, और आपका ये बजट है ना जो ये खराब नहीं होगा। जो मंथली का बजट होता है ना, अगर एक बार बिगड़ जाता है ना, फिर सारा देखिए हमारा पूरा महीना जो है डगमगा जाता है। तो इसी तरह से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आप खुद को बिजी कर लेंगे ना तो आपका बजट बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। तो देखिए इसमें एक चीज ये भी आती है कि बहुत सारी महिलाएं ना पार्लर जाती हैं, जैसे अपना मैनिक्योर है, पेडिक्योर है, अपना वैक्सिंग है, यहाँ तक कि आजकल ट्रेंड में जो चल रहा है ना, नेल पेंट लगवाने तक महिलाएं पार्लर जा रही हैं। तो देखिए जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसकी मैं बात करूं तो अगर हम इन सब चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए पार्लर जाने लग गए तो सोचिए हमारे महीने का जो बजट है वो तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। आप कोशिश करिए ये सब चीजें आप घर पर भी कर सकती हैं बिना पार्लर जाए हुए। देखिए हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, अगर हमने अपनी स्किन पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया ना तो यकीनन पार्लर का जैसा खर्चा आप बचा सकती हैं, और अपने महीने के बजट को भी मतलब डगमगाने से आप बचा सकती हैं। देखिए आपको ना किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकती हैं। आप मार्केट में जो जाती है, पार्लर में जाती है, वहाँ केमिकल वाली चीजें होती हैं जो आपकी स्किन को नुकसान तो पहुंचाता ही है, साथ में हमारा पैसा भी खराब करता है। तो कोशिश करिए इन चीजों को आप घर पे ही कर लीजिए, छोटी छोटी चीजें। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में शादी है या किसी पार्टी में जाना है आपको, तो तब आप पार्लर का इस्तेमाल कर सकती है, कहने का मतलब तब आप पार्लर जा सकती हैं। लेकिन जहां तक इन छोटी छोटी चीजों को तो आप घर पर भी कर सकती हैं, और अपने महीने के बजट को मतलब जो आपका बजट है ना, इसको बिगड़ने से बचा सकती हैं। अब देखिए इसमें एक बात ये भी आती है कि ना, जब भी आपकी जैसे फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है या किसी का भी आपकी फैमिली मेंबर में किसी का भी बर्थडे है, तो कई बार महिलाएं क्या करती हैं या कई बार फैमिली के मेंबर क्या करते हैं, मार्केट से बहुत सारी चीजें खरीद मतलब सोचते हैं मार्केट से खरीदी हुई चीजें ही प्रेजेंट करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखिए घर से बना के ले जाएं, जैसे फ्रेंड है, आप उसके लिए घर से केक बना के ले गई, आप उसके लिए फ्रूट केक बना के ले गई, फ्रूट कस्टर्ड बना के ले गई, आप उसके लिए देखिए घर से बना के ये चीजें, खीर बना के ले गई। जो चीज आपको आती है ना वो आप बना कर ले जा सकती है। इन चीजों से क्या होगा ना, देखिए आपका बजट भी नहीं बिगड़ेगा और उसे भी अच्छा लगेगा, अपनेपन का एहसास होगा उसे। तो कोशिश करें कि जो चीज आपको आती है, देखिए जरूरी नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा है ना, किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। देखिए मैंने अभी इस वीडियो में शुरुआत में आपसे कही है कि आप किसी को देख के कोई काम करेंगे तो आपका बजट बिगड़ेगा बिगड़ेगा। ये मत सोचिए कि उसने उसे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, मैं इससे महंगा दूंगी, मतलब उसे खुश करने के लिए आप मतलब इतना महंगा, उससे भी महंगा गिफ्ट आप उसको देने के लिए तैयार है।
ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, इससे देखिए आपका बजट जरूर बिगड़ेगा। आपको कोशिश ये करनी है जो चीज आपको आती है। अगर आपको अच्छा देखिए अच्छी केक बनाना आता है तो आप अच्छा केक बना के दे सकते हैं, फ्रूट कस्टर्ड बना के दे सकते हैं, खीर बना कर दे सकते हैं, या हैंडीक्राफ्ट में आपको कोई भी चीज आती है आप उसे बना कर दीजिए। यकीनन उसे अपनेपन का एहसास होगा, चाहे आपकी फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है। एक बार आप ऐसे मतलब इस तरह से अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया ना, तो यकीन आपका जो बजट है वो बिगड़ेगा भी नहीं। और किसी को देख के आप चलेंगे ना, तो आप देखा देखी देखिए बिल्कुल भी मत करिए। देखा देखी करने से देखिए क्या होगा, आपका ही बजट बिगड़ेगा। उसने जो दिया दिया, ये मत सोचिए कि मेरी उस वाली फ्रेंड ने उसको इतना अच्छा गिफ्ट दिया, अब मैं भाई उसके सामने झुक नहीं सकती, मैं तो इससे भी महंगा गिफ्ट दूंगी। आपका बजट नहीं है, आपने अपने बजट से बाहर काम कर लिया, महीने का पूरा बजट बिगड़ गया। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। अब इसमें एक चीज बहुत ज्यादा चल रही है आजकल, ऑनलाइन शॉपिंग। देखिए आपने भी देखा होगा, ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ज्यादा मात्रा में घर बैठे बैठे महिलाएं बहुत सारा सामान खरीद लेती हैं। जो उन्हें नहीं भी चाहिए होता वो सामान भी वो आसानी से घर पे बैठे बैठे मंगवा लेती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमने बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं। देखिए आजकल सारा नेट बैंकिंग है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा होता ही है, लेकिन वो हमने ईएमआई के लिए रखा है, अपने घर के खर्च के लिए रखा है, स्कूल की फीस देने के लिए रखा होता है। लेकिन जब शॉपिंग का मतलब कोई भी सामान आपको दिख जाता है तो उस समय हम सोचते हैं छोड़ो ना यार, हो जाएगा, इसमें 200 रुपए कम पड़ रहे हैं, 200 रुपए हम फिर पूरे कर देंगे, और हम वो सामान खरीद लेते हैं। वहां पे वो 200 रुपए पूरे करने के लिए फिर हमें कोई और खर्चा रोकना पड़ता है। तो इसीलिए मैं देखिए आपसे सिर्फ यही कह रही हूँ कि आप अगर आपके पास भी ऑनलाइन शॉपिंग के ऐप अगर आपने डाउनलोड कर रखे तो उन्हें डिलीट कर दीजिए। देखिए जहां आपको कोई भी सामान आपके मोबाइल की स्क्रीन पे दिखेगा, जाहिर सी बात है आप वो सामान खरीद लें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, महिलाएं कोई भी ड्रेस दिखती है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, अरे हाँ ये तो मेरी फ्रेंड के पास भी है, मैं भी इस ड्रेस को खरीद लूंगी। वो क्या करती हैं, खरीद लेती हैं। और वो सपोज वो पैसा उन्होंने अपने बच्चे की फीस के लिए रखा हुआ है, वो उस समय कहती है चलो कोई बात नहीं यार, 500 रुपए कम पड़ रहे हैं, फिर मिला लेंगे ना, किसी और चीज से मिला लेंगे। तो वो 500 रुपए को पूरा करने के लिए आप दूसरा खर्चा फिर रोकती हैं, उसको वहां पूरा करती हैं। तो जब आपके पास ना ये ऐप होंगे ही नहीं तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो देखिए अगर आपको अपने घर के खर्चे को मेंटेन करके चलना है, कहने का मतलब जो आपका बजट है, आप चाहती है कि वो बजट बिगड़े ना, तो आपके लिए एक छोटा सा आपको एक काम करना पड़ेगा। आपके पास जितने भी मोबाइल में ये ऑनलाइन शॉपिंग वाले ऐप हैं, इन्हें आप रिमूव कर दीजिए। जब आप इन्हें डिलीट कर देंगे ना, तो यकीनन आपका जो खर्चा है वो डगमगाएगा नहीं। जो आपने मतलब बजट एक बनाया है, उस बजट के अगर अनुसार ही आप चलेंगे तो आपका जो बजट है ना महीने का, वो बिगड़ेगा भी नहीं। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना। जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग के आपके मोबाइल पे ऐप हैं, कभी कभार ऐसा होता है बहुत सारे ऐप हमारे पास खुद ही होते हैं, कभी ऐसा होता है हम डाउनलोड कर लेते हैं, तो उन ऐपों को सबको आपको रिमूव कर दीजिए, डिलीट मार दीजिए। जब आप डिलीट मार देंगे ना, तो आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग मतलब अननेसेसरी खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो ये बजट है ना, बिगड़ेगा नहीं। जो पैसे आपने जिस चीज के लिए रखे वही आपके यूज होंगे। अब इसमें देखिए एक चीज ये भी है, अगर आप किसी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, अच्छी कॉलोनी में रहते हैं ना, तो वहाँ पे मेंबरशिप का होता है। देखिए आपने किसी भी क्लब की मेंबरशिप ज्वाइन की है या किसी भी सोसाइटी की आपने मेंबरशिप ज्वाइन की है, तो ऐसा होता है कई बार हम बहुत सारा मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं, 1 2 3 4, मतलब हर जगह की सोसाइटी की हर जगह की मेंबरशिप हमने ज्वाइन करी होती है, लेकिन हम जा कहीं पे भी नहीं पाते। तो वहां पे जो हमारा ये एक्स्ट्रा खर्चा होता है ना, जो चाहे आप मंथली का भर रहे हैं चाहे आप साल का भर रहे हैं, मेंबरशिप का जो जाता है ना रेंट, वो हम भरते हैं। तो देखिए कोशिश करें, अगर आपको जाना है तभी ये मेंबरशिप आप ज्वाइन करिए, वरना देखिए आप वहां से रिमूव कर दीजिए। देखिए जब आप मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभार हम नहीं जा पाते और वहां पे हमें रेंट देना ही देना, तो कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बजट नहीं है, कभी ऐसा होता है हमारे महीने का खर्चे में देखिए कमी आ जाती है। फिर ये होता है कि अरे यार हमने वहां पे चले गए, वो हमारा किराया भी फालतू में गया, हम वहां पे गए भी नहीं और हमारा रेंट भी चले गया। तो कोशिश करिए कि वहां पे मेंबरशिप आप खत्म कर दीजिए। अब इसमें एक बात ये भी आती है, बिजली का बिल की बचत करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सपोज हम एक घर पे रह रहे हैं, हमारे घर में 4 कमरे हैं, बच्चे का अलग कमरा है, हमारे मम्मी पापा का अलग कमरा हो गया, हम लोगों का अलग कमरा हो गया। अब क्या है, सब जगह के हमारे फैन चल रहे हैं, मतलब जहां हम नहीं भी बैठे हैं, बच्चे क्या करते हैं वहां की भी लाइट ऑन कर जाते हैं, वहां का फैन भी ऑन है, किसी कमरे का एसी ऑन है लेकिन वहां कोई रह नहीं रहा है, कहने का मतलब बाहर आ गया। तो जहां आप लोग हैं वहां का फैन चलाइए। बच्चों को भी ये चीज जरूर सिखाइए कि अगर इस कमरे से बाहर आ रहे हैं तो लाइट बंद करिए, अगर यहाँ नहीं रुक रहे हैं तो यहाँ का फैन बंद कर दीजिए। आपको भी अगर लग रहा है कि आपके देखिए वॉशरूम की अगर लाइट खुली है तो आप वॉशरूम की लाइट बंद कर दीजिए। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि सब जगह लाइट खुली होती है, जरूरत नहीं है जिस कमरे में जाने की उस कमरे की भी लाइट ऑन होती है। तो
तो देखिए इस चीज का भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जब हमारा बिजली का बिल आता है ना, तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाता है। अगर हम इस तरह से बिजली की बचत नहीं करेंगे तो बिजली का बिल जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा मात्रा में आएगा। जब बहुत ज्यादा मात्रा में आएगा तो हमारे महीने का बजट तो बिगड़ेगा बिगड़ेगा। इस चीज का भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात ये भी आती है ना, देखिए कभी ऐसा होता है हमारा फ्रेंड सर्कल है, सपोज 4 फ्रेंडों का एक ग्रुप है और मन करता है मतलब महीने में या हफ्ते में कि आज हमने होटल में पार्टी करा दी, आज तुम कराओगे, आज तुम कराओ। इस तरह से देखिए सर्कल बनता है। तो उससे क्या होता है, देखिए आप बाहर किसी भी होटल में किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे आपका बहुत ज्यादा बिल आता है। तो आपको कोशिश करनी है, देखिए होटल की बजाय आप लोग ना ऐसा कर लीजिए कि इस हफ्ते आज मेरे घर पार्टी हो गई, अगले हफ्ते तुम्हारे घर पार्टी हो गई, अगले इस तरह से आप घर पे पार्टी कर लीजिए। देखिए इस तरह से छोटा गेट टुगेदर भी हो जाता है। देखिए मतलब एक दूसरे से मिलना जुलना भी हो जाता है। और हमारा जो होटलों में बहुत ज्यादा बिल होता है ना, देखिए हम होटल में आप जानते ही हैं, आप कुछ भी मंगाएं, थोड़ा सी मात्रा में मंगाएं, उसका भी आपको बहुत ज्यादा बिल पे करना पड़ता है। आप घर में उसी चीज को बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बनाएंगे तब भी आपका देखिए उतना पैसा खर्च नहीं होता। तो कोशिश करिए आप इन चीजों को भी बांट लीजिए कि आज आप इस हफ्ते तुम्हारे यहाँ होगा, इस हफ्ते तुम्हारे यहाँ होगा। इस तरह से एक फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाता है और एक दूसरे से मिलना जुलना भी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये भी आती है, देखिए बहुत सारे हम जब कभी मतलब घूमने जाते हैं तो होता है कि अलग अलग फ्रेंड हैं तो अलग अलग कारों से जा रहे हैं। तो कोशिश करिए कि वहां पे अगर आप देखिए 4-5 फैमिली जा रहे हैं तो 2-2 कारों में आप एडजस्ट होके जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए खर्चा भी 2 लोगों के ऊपर आ जाएगा। जहां आप अलग अलग कारों से जाते हैं घूमने की, अगर हम जा रहे हैं तो देखिए कि तू अपनी कार से चल, हम अपनी कार से चलेंगे, तो वहां एक के ऊपर वजन जरूर पड़ जाता है ना। तो कोशिश करिए कि अगर आप मतलब कोशिश करें कि एक कार से 2 फैमिली जा सकती हैं तो वहां पे आपका खर्चा जो है वो 2 लोगों के ऊपर आ जाएगा। इस तरह से देखिए आप अपने खर्चे को ना कम कर सकते हैं। जो आपका बजट है ना, इस तरह से आप अपने बजट को बनाकर रख सकते हैं। तो ये थे वो सारे टिप्स। अगर आपने इन टिप्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो इस तरह से आप अपने खर्चे को मेंटेन कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आप अपने घर के खर्चे को किस तरह से चलाते हैं और अपने बजट को किस तरह से बना के रखते हैं। कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही नए टॉपिक पर। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।